चलो 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 टैन टैन। ये लोग कौन है और ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें आज से ही ट्रेन करेंगे, तुम्हारा हेयर, कॉस्ट्यूम, मेकअप, ड्रेसेस सब कुछ संभालेंगे ताकि फिनाले के दिन तुम अपना बेस्ट दे पाओ। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? देखो क्या है ना, तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन नील भारद्वाज अपने आप पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देता। तो हाय गाइस, ये हैं फालतू सिंह। हेलो मैम। अरे क्या हो गया? देखिए आप लोग इनके नाम पे मत जाइए। इनका नाम जो भी हो, ये हैं बहुत ही कमाल की, अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देती हैं। हाँ, प्रॉब्लम से फंसना और फिर खुद उन्हीं से निकलना इनकी स्पेशलिटी है। और ये एक स्पोर्ट्स वुमन भी है, कोई ऐसी वैसी नहीं है। आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस भी देखी होगी। जितने अच्छे ये शॉट्स लगाती है ना, उतने ही अच्छे से आप लोगों के छक्के भी छुड़ा सकते हैं। तो गाइस प्लीज हाँ ध्यान रखिएगा, मेरा काम है इन्फॉर्म करना। घर में चाहे जितनी मुंह जोड़ी कर ले हमारे से, लेकिन बाहर वालों के सामने इज्जत रख लेता है। सो गाइस, आप लोग अपना काम जानते हैं, तो आई थिंक मेरी यहाँ पे जरूरत नहीं है। आई विल सी यू गाइस। ऑल द बेस्ट, फैंसी ड्रेस। क्यों लग रहा है? अयान जल्दी आओ मुझे मनाने। कहीं ऐसा तो नहीं कि अयान पर मेरे ड्रामे का कोई असर ही नहीं हुआ हो। तनीषा, तनीषा दरवाजा खोलो। अब क्यों आए हो मुझे मनाने? आज के लिए मैंने बहुत सुन लिया अयान, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। भाभी प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर सब लंच पर आपका वेट कर रहे हैं। तनीषा देखो, अगर तुम बाहर नहीं आई ना और सिद्धार्थ को इस बारे में पता चला, वो बेचारा बेकार में परेशान होगा। बहुत जरूरी काम से गया है वो, और हम सब जानते हैं तनीषा, इतने दिनों बाद सिद्धार्थ का काम में मन लगा है। आई डोंट थिंक उसको किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है। प्लीज बाहर आ जाओ। सिट की परवाह तुम मत करो अयान, तुम्हें कोई काम जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। अब हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लंच करें? लेट्स गो। तुम्हें मैं गलत लगती हूँ ना? तो देखो ये पिक्चर्स। फालतू ने भारद्वाज के साथ हाथ मिला लिया और वो उनके बिजनेस के लिए रैंप वॉक करने वाली है। भयान, जिस पार्टी में जाने के लिए तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो ना, उस पार्टी में फालतू शो स्टॉपर होने वाली है, नया सफर शूज कंपनी की तरफ से। कमाल की बात है ना, जब वो तुम्हारे साथ में थी तब वो क्रिकेट करती थी, और अब जब नया सफर शूज कंपनी के ओनर के साथ में है तो वो मॉडल बन गई है। भयान, इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं फालतू को गलत साबित करना चाहती हूँ। भयान, तुम खुद देखो कितने इंटरेस्ट के साथ वो सारी तैयारियां कर रही है। कहीं से भी देखकर लग रहा है कि उसकी शादी टूटी है। उससे अयान पावर ऑफ फेम चाहिए, जहां उसे पावर ऑफ फेम मिलता है वो वहीं चली जाती है। एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो फालतू। आई प्रॉमिस यू, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ तुझसे। निकलो मेरे घर से बाहर। जस्ट गेट आउट। हाँ फालतू, मैं प्यार करता हूँ तुझसे।
आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी मंजूर नहीं होगा। आर यू ओके मैम? पानी पियेंगी? ना धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। क्रिकेट एकेडमी फालतू मित्तल को फ्रॉड के लिए एक इंडेफिनेट पीरियड के लिए बैन करता है। आज से तुम्हारे और मेरे बीच की क्रिकेट की एक घड़ी है हमेशा के लिए खत्म करता हूं। हाँ, हमारे इरादे इतने कच्चे ना है कि कोई भी आकर हमारा सपना तोड़ दे और मैं कुछ ना कहूँ। मैं फालतू से अनमोल बनने आई थी ना, वो तो मैं बनकर रहूंगी। अब चाहे दुनिया हमारे को कितनी भी रोकने की कोशिश क्यों ना कर ले, मैं ना रुकने वाली। अपना नाम इतना रोशन कर लूंगी कि उसकी चमक तारे तक जरूर पहुंचेगी माट साहब, और ये हमारा वादा है तारे से। फालतू क्या बात है नील बाबू, किसे ढूंढ रहे हैं? अरे अपनी सुपर मॉडल को। वो तो सुबह सुबह ही घर से निकल गई। घर से निकल गई मतलब? कहाँ गई? हाथ पैर हिलाने गई थी, आपकी तरह दिन भर सोते नहीं रहती। क्या बात है यार, तुम तो बिल्कुल ही नए अवतार में लग रही हो। आज पहली बार ना मिस फैंसी ड्रेस की जगह तुम नॉर्मल लग रही हो। कितनी अच्छी लग रही हो यार। हे माता रानी, आज सूरज ना निकलने वाला है क्या? मारा मतलब साक्षात नील भारद्वाज ने हमारी तारीफ कर दी। आज तो पक्का दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, वेरी फनी। तो ठीक से हंसो ना, है क्या कर रहे हो? इतना भी फनी नहीं था। तुम मुझे ये बताओ, सुबह सुबह कहाँ से मैराथन दौड़ के आ रही हो तुम? सबसे पहली बात तो मैं धावक ना हूँ, एक क्रिकेट खिलाड़ी, और मैंने सोचा प्रैक्टिस तो हो ना पा रही है तो जॉगिंग ही कर लूं। कम से कम शरीर में मेहनत करने की आदत तो बनी रहेगी, ताकि जब क्रिकेट खेलने वापस उतरूं तो बॉडी में स्टेमिना बना रहे। ओह यार, मैं तो भूल ही गया था यार, तुम तो क्रिकेटर हो। वेरी नाइस। पहले ही बॉल पर बल्लेबाज ने मारा एक शानदार छक्का और दूसरी टीम के गेंदबाज तुम्हें निराश होते हुए क्रिकेट बहुत पसंद है ना? और अब गेंदबाज यू नो, अगली बॉल तुमने जो मुझे बताया था कि अयान ने तुम्हारा क्रिकेट खेलने का सपना छीन लिया, चाहे कितना भी गुस्से में हो, आई डोंट थिंक उसे वो करना चाहिए था। पर नहीं, ये हुए कैच आउट। अरे यार, तुम भी कहाँ टीवी में आंखें गड़ा कर बैठी हो। कल से तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है, सुपर मॉडल बनने वाली हो, तुम घर घर में पॉपुलर होगी। कैसा लग रहा है? जो कि हमारे को होने का बिल्कुल भी शौक ना था। ये तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थे और दादाजी हमारे पीछे पड़े, और ना हमारे को भी शौक पड़ा अपना अच्छा खासा क्रिकेट छोड़कर ये मॉडल बनने का। ना ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, ठीक है? जब सब ठीक हो जाएगा ना, तब थैंक यू बोलोगी, गुरुजी मानोगी मुझे अपना। ये ना थारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये टीवी चला लिया तुमने। अरे दो यार, छोड़ो। जी जनार्दन जी, आपके पूरे परिवार को आना है। देखिए, हम किसी के ना आने का बहाना सुनने वाले नहीं हैं। अरे भाई, अब तो हम बिजनेस करने वाले हैं साथ में ना। और सच कहें तो इस शहर में आपके अलावा ज्यादा लोगों को हम जानते नहीं, इसलिए हमें बहुत खुशी होगी अगर आप सब परिवार आएंगे तो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए बृजमोहन जी, हम जरूर आएंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। वैसे मैं आपको फोन करने ही वाला था, आपकी मार्केटिंग की दाद देनी पड़ेगी। शहर में ऐसा कोई होर्डिंग ही नहीं रहा जहाँ पे नए सफर शूज का बैनर ना लगा हो। कांग्रेचुलेशंस, इतने कम समय में आपने कमाल कर दिखाया। थैंक यू। आपके जैसे बिजनेसमैन से ऐसी तारीफ पाना हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा बिजनेस एसोसिएशन ऐसे ही रंग लाए। पार्टी में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। अरे वाह, फालतू सुबह सुबह जॉगिंग के लिए गई थी क्या? दादाजी, मैं तो कह रही हूँ अभी टीम में ज्यादा देर ना हुई है, ये मॉडल वाले कामों के लिए प्लीज किसी और ने रख लो ना। हमारा मतलब कल मार्ट साहब और उनके परिवार वाले भी तो आएंगे ना। हमारे को यूं मॉडलों की तरह चलते फिरते देखेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, और पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। प्लीज दादाजी, हमारे को बिल्कुल सही ना लग रहा। अरे यार, सब कुछ ठीक है। मैं तो कहता हूँ जो तुमसे जले ना, उन्हें और जलाओ। उन्हें भी तो पता चले ना कि जिस लड़की की उन्हें वैल्यू नहीं थी, वो असल में क्या कर सकती है। सबको सबक मिलेगा, फिर सब पछताएंगे।
ओके, डोंट वरी। डैड्स, आप टेंशन मत लीजिए, इससे ज्यादा दिन इसे सैड नहीं रहने दूंगा मैं, आई प्रॉमिस यू। हे राधा रानी, हमारे पोते को फिर से वो पूरे दिन मत दिखाना जिससे वो पहले ही गुजर चुका है। हम देख रहे हैं कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। फालतू के मुंह पर चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी आंखों में अयान के लिए प्यार और परवाह दिखती। ऐसे में हमारे नील का क्या होगा? मैम बस एक चांस दे दीजिए। देखिए, आई प्रॉमिस यू, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगी। अच्छा, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अगर आप कन्विंस नहीं होंगी, मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैम। मैम, शी इज द बेस्ट प्लेयर इन द सिटी। जी, फालतू सिंह नाम है उनका। जी, वही फालतू सिंह। देखिए मैम, मैं जानता हूँ फालतू का नाम मीडिया में गलत रीजंस की वजह से आया है, बट बिलीव मी, शी इज द बेस्ट प्लेयर इन द सिटी। आप चाहे तो उसके YouTube वीडियोस भी देख सकते हैं। दिमाग नाम की चीज ही नहीं है इस लड़के में। कल इतना समझाया, फोटोज दिखाए, फिर भी वही राग लेकर बैठा हुआ है। अरे बात किससे कर रहा है? मैम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। देखिए, मैं जानता हूँ उससे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन वो गलती इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसको ये सजा मिले। दरअसल गलती मुझसे हुई है मैम। कुछ पर्सनल इशू की वजह से मैंने फालतू का करियर दांव पर लगा दिया। आप बस एक चांस दे दीजिए उसे, प्लीज मैम। ओके, थैंक यू सो मच। What is wrong with you, अयान? मैंने कल ही तुम्हें सारे फोटोज दिखाए और तुम्हें ये भी बताया कि फालतू क्रिकेट से मूव ऑन कर चुकी है और वो मॉडल बनने की तैयारी कर रही है। तुम फिर भी उसके लिए दूसरों से भीख मांग रहे हो? तनीषा, ये फालतू और मेरे बीच का मामला है। गलत किया मैंने उसके साथ, और अब अगर मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अयान, तुम प्लीज उसके लिए गिल्टी फील करना बंद करोगे? क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, उसकी गलती की वजह से हो रहा है, ना कि तुम्हारी। एक बात बताओ तनीषा, किसने हक दिया तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का? अयान, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई केयर फॉर यू। अपनी इस केयर को अगर मेरी मैरिड लाइफ में नहीं आने दोगी ना, उसी में तुम्हारी भलाई है, समझी? जहां तक बात रही फालतू की, तो मैंने उसके साथ गलत किया तो ठीक भी मैं ही करूंगा। बस एक बार फालतू विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम में आ जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अयान, तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि फालतू क्या चाहती है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है जिस तरह वो मॉडलिंग को लेकर एक्साइटेड है, अयान उसने अपना सपना बदल लिया और ये कल तुम देख लोगे। उसके बाद तुम खुद कहोगे कि मैं सही। कुछ नहीं देखना मुझे तनीषा, और ना ही कुछ जानना है। मुझे अपनी फालतू पर पूरा भरोसा है। You just stay out of our lives. हेलो, मुझे फालतू के बारे में हर डिटेल चाहिए। कल के लिए उसकी क्या प्लानिंग है, क्या करने वाली है, एवरीथिंग। और याद रहे, किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरे साइड हो। कल फालतू के रैंप वॉक के साथ तुम्हारी उससे सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी अयान। कल की पार्टी में तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे और तुम्हें इतना बड़ा धोखा मिलेगा कि तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज क्या पूरा दिन ऐसे बैंगन जैसा मुंह बना के रखोगी? हाँ, इतनी टेंशन मत लो फालतू, सब ठीक होगा। वहां पूरी टीम है यार, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हें ट्रेन करने के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए। आज तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। डोंट वरी, ओके? सॉरी, वो क्या है ना कि तुम्हें ऐसे स्ट्रेस में देखना अच्छा नहीं लगता। आई रियलाइज कि तुम ना चपड़ चपड़ करती हुई ज्यादा अच्छी लगती हो।
मैम हमने सुना है आपने अयान मित्तल को तलाक दे दिया है। और बदले में अयान मित्तल ने आपका क्रिकेट करियर बर्बाद कर दिया है। क्या वो आप नील भारद्वाज के साथ हैं? मैम हमें बताइए, सच बताइए। हटिए आप लोग, हटिए, साइड हटिए प्लीज। देखिए मैम अभी रेडी नहीं है, जब रेडी हो जाएंगी आपके जवाब दे देंगी। प्लीज प्लीज हटिए। वाह, क्या केमिस्ट्री है दोनों की। इसका मतलब सब लोग सही कह रहे थे, उन दोनों का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। इसलिए नहीं आ रही थी ना मेरे पास। अब नील जो मिल गया तुम्हें, इसीलिए मेरे लाख माफी मांगने के बावजूद तुम मुझे माफ नहीं कर पाई। ये बकवास करो मार्ट साहब। कल तक तुम्हारे से माफी मांगते ना थक रहे थे, कहते मैं बदल गया हूँ, ये बदले होते हैं। हाँ, मांग रहा था माफी, पर क्या तुमने मुझे माफ किया? नहीं ना। जानती हो क्यों? अरे क्योंकि तुम मेरी फालतू हो ही नहीं। मेरी फालतू होती ना तो इतना गिड़गिड़ा के माफी मांगने के बाद कब की मुझे माफ कर चुकी होती। अरे तुम तो रैंप वॉक करने में बिजी हो इसके साथ, इसे और क्या क्या करने वाली हो उसके लिए। बस मार्ट साहब, एक शब्द और ना। कॉलर इसने मेरा पकड़ा हुआ है और तुम मुझे रोक रही हो। बोल, ऐसा क्या जादू किया तूने इस पर कि तेरी हर बात में विश्वास हो जाता है इसे? अरे बेटा क्या कर रहे हो? पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? रुक जाओ, क्या कर रहे हो? प्लीज दूर हटो, दूर हटो। बस मार्ट साहब, मैं कभी ना बदल सकती। ऐ शक्ति थे और जिंदगी भर शक्ति ही रहोगे। चलो नहीं, इनके मुंह लगने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका मन गंदा था और हमेशा गंदा ही रहेगा। कोई गिलानी इन्हें बदल ना सकती। चलो। फालतू, आर यू ओके? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ सोच रही थी क्या? फालतू फालतू क्या हुआ है? बताओ तो यार। देखो अगर डॉक्टर के पास जाना तो हम जा सकते हैं, पर बताओ तो सही क्या हुआ है? माफ करना नहीं, पर मैं रैंप पर वॉक ना कर पाऊँ। मार्ट साहब, उनका पूरा परिवार होगा, वो हमारे को स्टेज पर देखकर केस हो जाएंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे, वो इतने लोगों के सामने हमारे से ना हो पाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, सुनो, जस्ट लिसन टू मी, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ गाना गाओ, ओके? ट्रस्ट मी, इट विल वर्क। गाना गाना है, ओके? 1 2 3। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी। आता है ना ये गाना? ये वाला गाना है, ठीक है? चलो 1 2 3। अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। अरे रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। क्या हुआ? गाओ ना। हमारे को गाना ना आता। अरे तो यार यहाँ कौन सा सुर समाधान चल रहा है? प्लीज गाओ, चलो कम ऑन। अब बस सुर में गाएंगे, ठीक है? 1 2 3 गो। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। अरे रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मजा आया? देखो फालतू, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम अयान को ऐसे खुद पे हावी क्यों नहीं देती हो, जबकि उससे अलग होने का फैसला तुम्हारा ही था। और यार अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए ना, क्योंकि ये बिजनेस इंडस्ट्री जितनी छोटी है ना, इसमें तुम्हें वो बार बार टकराता रहेगा। अब हर बार तुम उसे ऐसे देख के घबरा जाओगी तो जियोगी कैसे यार? काम पे फोकस कैसे करोगी? मैं जानता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है, पर ऐसे भागने से तो कुछ नहीं होगा ना। अब कल को
तुम्हारा और ईरान का डिवोर्स भी हो जाएगा, रिश्ते बदल जाएंगे, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, तो तुम क्या ऐसी अटकी रहोगी? मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई स्विच है जो तुम दबा दो और अपने इस दुख दर्द से बाहर निकल आओ। मैं तो खुद अपने पास में अभी तक फंसा हुआ हूँ यार, बट कोशिश कर रहा हूँ निकलने की, और शायद निकल भी जाऊंगा। तो तुम भी करो ना। यहाँ एंट्रेंस पर इतने पटाखे फूट रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या होगा। आज की पार्टी में तो बहुत मजा आने वाला है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।